नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को इंदौर में चांदी से तोला जा रहा है। क्यों तोला जा रहा है, क्यों, क्या कारण है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास तौर पर आए हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। मुख्यमंत्री को चांदी से तोला जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। पंकज संघवी ने अपना जन्मदिन की पार्टी जो कई वर्षों से वो लगातार देते रहे हैं वो रद्द कर दी। फिर चांदी से तोलने का क्या मकसद? एक दिन पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पे जाते हैं और वहां बड़े रुआसे होकर भाषण देते हैं कि मध्य प्रदेश के अभी भी 593 लोग लापता हैं और अभी तक कई परिवारों के खून के आंसू जो उनके परिवार के गम में अभी तक सूखे नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री एक दिन पहले इस तरह का भाषण देते हैं और अगले दिन ही मुख्यमंत्री इंदौर में आने का कार्यक्रम जमता है, अटल ज्योति अभियान के उद्घाटन का कार्यक्रम जमता है और अचानक घोषणा होती है कि मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या नागरिक अभिनंदन कभी और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या बाद में नहीं हो सकता? सज्जन वर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बने, लेकिन जैसे उत्तराखंड की जरूरत ही क्या है? नागरिक अभिनंदन ऐसे भी उसका होता है जिसने देश के लिए, समाज के लिए कोई उल्लेखनीय काम कराओ, कोई भलाई का काम कराओ। ये तो राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक अटल ज्योति अभियान पूरी तरह से झूठी योजना है। और 100 दिन में बिजली देने का दावा किया था और 9.5 साल भी बाद भी झूठा हुआ था और उसमें भी नागरिक अभिनंदन पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, सामाजिक संगठनों को सिर्फ नाम के लिए आगे किया है। कांग्रेस कैसे देखती है अटल ज्योति अभियान को? अटल ज्योति अभियान पूरी तरह से एक जनता के साथ धोखा है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के तहत 1737 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को बिजली संकट हल के लिए दिए। उसी पैसे से नाम बदलकर ये योजना चालू की गई है। कहने को तो 50 जिलों में योजना कल पूर्णता का रूप ले लेगी, लेकिन जिन जिन जिलों में इसका उद्घाटन हुआ, अरे पन्ना में तो उद्घाटन ही जनरेटर की रोशनी में हुआ, सिंगरौली में उद्घाटन के 6 घंटे बाद लाइट गायब रही, शहडोल हो, मंडला हो, होशंगाबाद हो, भोपाल हो, सीहोर हो, कई ऐसे जिले, ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, जहां उद्घाटन के बाद भी अटल ज्योति अभियान अटल अंधेरा अभियान बन के रह गया। बिजली गायब रहती है, मुख्यमंत्री आते हैं, उद्घाटन करते हैं और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर के साथ बिजली गायब हो जाती है। क्या हेलीकॉप्टर के साथ ले जाते हैं बिजली? मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज में भी बिजली 18 घंटे से गायब है। निश्चित तौर से पूरी झूठी योजना है, जनता को चुनावी वर्ष में भोली वाली जनता को गुमराह करने की योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री की जाते से उड़ जाती है, वो उड़ती है तो बहाना बनाया जाता है अघोषित विद्युत कटौती का, मेंटेनेंस का, और कई घंटों गायब रहती है। कांग्रेस नाहक गुस्सा उतार रही है बीजेपी पर। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर रोज नई नई घोषणाएं होती है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं और कांग्रेस पीछे पड़ी हुई है। शिवराज सिंह ने अपने कार्यकाल में अभी तक 7,334 घोषणाएं करी है, जिसमें कम बता रहे हैं आप, ये पिछला आंकड़ा है, अभी तो बढ़ गया होगा। बढ़ गया और प्रतिदिन कर रहे हैं, जबकि वो घोषणा कर चुके हैं कि अब मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा। उसके अंदर से आधी अभी भी लंबी थे और 1000 तो ऐसी घोषणाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो एक घोषणावीर मुख्यमंत्री है। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जो हमारे इंदौर के प्रभारी हैं, वो इन्हें घोषणावीर की उपाधि भी दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री तो घोषणा करने में मास्टर है, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना हो, सभी घोषणा के सिवा कुछ नहीं है। आज 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के इंदौर जिले में, एक देपालपुर में है अटल ज्योति योजना का उद्घाटन और दूसरा मुख्यमंत्री का अभिनंदन। 2 कार्यक्रम है। हमने सुना स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्या सच है? क्या निश्चित तौर में मुख्यमंत्री और जो भाजपा के अभी तक प्रोग्राम हुए, चाहे विकास यात्रा हो, चाहे महाजनसंपर्क अभियान हो, भीड़ के अभाव में सारे फ्लॉप हुए। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री चैंपियन क्रिकेटशिप जो भाजपा ने आयोजित करी थी, उसमें भी भीड़ का अभाव था। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि मुख्यमंत्री आके फाइनल मैच खेलेंगे। भीड़ के अभाव के कारण मुख्यमंत्री ने बारिश का बहाना बनाया और इंदौर आना निरस्त हुआ। अब लग रहा है मुख्यमंत्री को कि बनडिया गांव में प्रोग्राम कार्यक्रम करने आएंगे और वहां भी भीड़ रही, तो उसके लिए सख्त निर्देश दिए गए। सभी को टारगेट दिया गया, स्कूल के बच्चों को छुट्टी कराकर उस बसों को मुख्यमंत्री की सेवा में कल लगाया गया है। सलूजा जी, हमने सुना कि आज के इस आयोजन के लिए नगर निगम ने भी काफी योगदान दिया। सब नंबर बढ़ाने का खेल है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नंबर कम हो गए, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे के नंबर कम हो गए, तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही सभी में नंबर बढ़ाने की और कैसे भी करके मुख्यमंत्री का झूठा नागरिक अभिनंदन करें और उस मुख्यमंत्री के वहां अपने नंबर बढ़ाएं।
पर उन्हें नंबर बढ़ाने की जरूरत क्या है इन नेताओं निश्चित को? तौर पे अभी कृष्ण मुरारी मोघे बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कैलाश विजयवर्गीय जिस प्रकार पिछले कई घोटालों में उलझते गए, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके नंबर कम है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने में लगे, और कृष्ण मुरारी मोघे जो कहने को तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इंदौर में महापौर रहते फ्लॉप हुए। भाजपा कार्यालय में पार्षदों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर उनके प्रति जो गुस्सा फूटा और पूरी तरह से असफल महापौर हुए, तो सब अपने नंबर बढ़ाने में लगे। नंबर तो कांग्रेस से बढ़ाए जाते हैं साहब, कि राहुल जी आ गए, सोनिया जी आ गई, कहीं सज्जन वर्मा कोशिश कर रहे हैं, कहीं कमलनाथ जी कोशिश। बीजेपी में नंबर बढ़ाने की कोई होड़ क्यों? नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी में जो ग्रुपबाजी और नंबर बढ़ाने का खेल है, कांग्रेस तो बहुत पीछे निकल गई है। उमा भारती हो, प्रभात झा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सबके वहां नंबर बढ़ाने का खेल है। कैलाश विजयवर्गीय हो, एक दूसरे को निपटाने का और नंबर बढ़ाने का खेल ही भाजपा में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में तो इतने गुट हैं। नहीं, कांग्रेस के अंदर गुट है, लेकिन सब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा, नरेंद्र मोदी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रभात झा खुद बयान देते हैं कि मुझे पोखरण बम विस्फोट की तरह हटा दिया गया। कोई नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं स्वीकार रहा है। उमा भारती को ग्वालियर महाधिवेशन में नहीं बुला रहे हैं, जबकि सभी पूर्व मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। तो जो गुटबाजी को बीजेपी में, कांग्रेस तो कई कोसों पीछे दूर रह गई है। तो ये बीजेपी तो तीसरी बार रिपीट हो रही है, जिस तरह की बातें अखबारों में प्रचारित की जा रही हैं। निश्चित तौर पे ये ख्वाब और सपना है। इसीलिए मुख्यमंत्री अटल ज्योति हो, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, इसीलिए झूठी योजनाएं चला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने के झूठे वादे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि 2 बार तो झूठ के सहारे वो सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार सरकार बनना नामुमकिन है। इसलिए झूठ का सहारा लेके जनता को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अरे आपने विकास करे होते, सड़क बिजली पानी दी होती, तो आपको इस तरह की झूठी योजनाएं जनता को गुमराह करने के लिए चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जाने वाला है, जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली, जनता से जुड़े तमाम कार्यक्रम बीजेपी चला रही है। आप तो ऐसा कोई अभियान चला नहीं रहे। अन्नपूर्णा योजना के अखबार में मुख्यमंत्री और सरकार विज्ञापन देती है, उसके अंदर कहती है कि इस प्रदेश में 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा, सस्ता अनाज मिलेगा। मैं बड़ा हास्यास्पद इस पर सवाल उठाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ है, उसमें से ये योजना बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए। यदि 3.5 करोड़ लोग बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्या प्रदेश का भाजपा का यही 9.5 वर्षों का सुशासन है, यही स्वर्णिम मध्य प्रदेश है कि आधी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे? नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना बन रही है, ये भी इंदौर तो सपनों का शहर है, कितना विकास हो रहा है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जो घोषणाएं आज तक कर चुके हैं, कई झूठी, उसमें सबसे ज्यादा झूठी घोषणा उन्होंने इंदौर के लिए करी है, जिसे वो सपनों का शहर बताते हैं। सबसे ज्यादा झूठी, सबसे ज्यादा। अब नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की बात करें, 4 नवंबर को उद्घाटन हुआ, 412 करोड़ की योजना, 49 किलोमीटर के कुल इसकी लंबाई है। इसमें से कई क्षेत्र, करीब 14 किलोमीटर वन क्षेत्र आएगा, जहां पे भी अनुमतियां नहीं मिली, काम बाकी। और उसके पहले कलश यात्रा रथ घुमा दिया गांव गांव, 3500 गांवों को फायदा, 200 शहरों को फायदा, 16 लाख एकड़ सिंचित भूमि। अरे ये पूरे चरणबद्ध योजना पूरी होगी जब मिलेगा। अभी तो आप शिप्रा में पानी डालने की बात कर रहे हैं, जब गंभीर, काली सिंह और पार्वती नदी में पानी डालेंगे, जो कम से कम 10-20 वर्षों में पूरी होगी, चरण पूरे होंगे, तब इतना लाभ मिलेगा। झूठे दावे और झूठी घोषणा में इनका कोई सानी नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस कैसे देखती, कितना सफल मानती? लफाज, झूठा, फेकू, बिल्कुल जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करने वाला मुख्यमंत्री, जो प्रतिदिन किसी भी प्रकार के लोगों की भावनाओं को मतलब गुमराह कर, लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर और झूठी घोषणाएं कर, पंचायतें लगाकर सिर्फ वोट कबाड़ने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे वोटर इतने ना समझे कि ऐसी घोषणाओं पे? नहीं, निश्चित ही 2 बार तो हमारे वोटर उसके झांसे में आ गए, लेकिन इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे और निश्चित ही भाजपा के इस लफाज मुख्यमंत्री को घर बिठाएंगे। आप कई बार कोर्ट में गए, भंवरी देवी प्रकरण पर फिल्म बन रही थी, आप उसके खिलाफ कोर्ट गए। ऐसे ही एक और मुद्दा था, अमूल के विज्ञापन के खिलाफ आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में गए कि यह विज्ञापन कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसा क्यों?
एक राजस्थान का भौरी देवी जो हत्याकांड हुआ था उसकी पटकथा पर एक फिल्म इंदौर में चित्रण हो रहा था जिसका नाम था डर्टी पॉलिटिक्स, जिसके अंदर राजस्थान के भौरी देवी कांड को फिल्माया गया। मैंने उस पर आपत्ति ली कि एक नारी जिसकी हत्या हो गई है और जिसका न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, विचाराधीन प्रकरण पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती क्योंकि फिल्म राजनीति से प्रेरित थी। इसके एक सह निर्माता जो प्रफुल्ल सकलेचा है वो भाजपा से जुड़े हुए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है इसलिए ये फिल्म का निर्माण किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जाए। दूसरा, अमूल कंपनी के जो विज्ञापन जिसको मैंने न्यायालय में परिवाद लगाया वो लगातार राहुल गांधी से लेके मनमोहन सिंह से लेके सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। चूंकि गुजरात के आनंद में उसकी फैक्ट्री है तो नरेंद्र मोदी को लगातार महिमा मंडित कर रहे थे और कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे। मैंने पिछले 2 वर्षों के उनके विज्ञापन को जब देखा ये बात सामने आई तो मैंने उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद लगाया और हमारे राहुल गांधी जी को भी जब मैंने जानकारी दी तो उन्होंने भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त करी और कहा कि इस पूरे मामले के अंदर आप मुझसे संपर्क में रहे और निश्चित ही इसके ऊपर आपने जो कार्रवाई करी वो प्रशंसनीय है। क्या आपको लगता है कि ऐसे टीजर एड से, छोटे छोटे से टीजर एड से पार्टी की छवि खराब हो सकती है? निश्चित तौर पे अमूल कंपनी के विज्ञापन जो है पूरे देश में, भारतवर्ष में छपते हैं और जनता के दिलों पे प्रभाव छोड़ते हैं। और इस प्रकार कोई भी कंपनी जो कोऑपरेटिव संस्था राजनीति से प्रेरित होकर एक पार्टी को बदनाम करेगी तो जनता के मानस पे प्रभाव पड़ेगा। और भौरी देवी हत्याकांड को काफी वर्ष हो चुके हैं, अचानक चुनाव के समय फिल्म बनाना, उसका चित्रण करना, क्योंकि उसमें एक मंत्री जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उसका चित्रण इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके और एक महिला का अपमान भी उस पिक्चर में हो रहा था। इस सरकार में, ये सरकार जो काम कर रही, प्रदेश सरकार, किसी अखबार में उसके खिलाफ नहीं छपता, हर जगह तारीफ हो रही है। बेटी बचाओ अभियान, अटल ज्योति अभियान, सड़क जोड़ो अभियान, तीर्थ यात्रा योजना, अन्नपूर्णा योजना, एक से बढ़ के एक योजना है जिसके बारे में अखबारों में, टीवी में आता रहता है। कांग्रेस बौखला गई है इन सब चीजों से। निश्चित तौर पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च किए जाते हैं। बेटी बचाओ के नाम पर 186 करोड़ के विज्ञापन दिए गए। उसके बाद भी आप देखें कि वर्ष 2001 में लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष तक था वो 1000 बेटों पे 932 बेटियां थी और जो भी हाल ही में 2011 के जनगणना के आंकड़े आए हैं उसमें वही लिंगानुपात जो 1000 बेटों पे घटकर 914 रह गई है। तो 186 करोड़ बेटी बचाओ के नाम पर खर्चा करने के बाद प्रचार प्रसार के नाम पर स्थिति क्या है? आज भी बेटियां घटी है। तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी जो चाहते मनोज श्रीवास्तव हो, राकेश श्रीवास्तव जैसे हैं, वो लगातार इस प्रचार प्रसार में लगे हैं। करोड़ों रुपए के विज्ञापन इन योजनाओं के नाम पे जो जनता के दिलों पे असर कर रही है, झूठा प्रचार है जो भ्रमित कर रही है, उन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपकी दुर्भावना स्पष्ट नजर आ रही है। हो सकता है कि अगर सरकार ये जागरूकता अभियान नहीं चलाती तो बेटियों की संख्या और कम होती। नहीं, यदि जागरूकता चलाने के बाद भी बेटियों की संख्या कम होती है तो फिर जागरूकता का औचित्य क्या? आप लाडली लक्ष्मी से लेकर जननी सुरक्षा योजना और महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजना चलाते हो। आज बलात्कार की स्थिति देखो। अभी एनसीआरबी के जो ताजा आंकड़े आए वर्ष 2012 के अंदर, उसके अंदर मध्य प्रदेश में 1632 बलात्कार मासूम बच्चियों के साथ अकेले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज हुए हैं और महिलाओं और लड़कियों के साथ 3425 बलात्कार दर्ज हुए हैं। तो जब आप इतनी जागरूकता बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हो, उसके बाद यदि मध्य प्रदेश बलात्कार के अंदर दुष्कर्म में देश में प्रथम आता है तो आपकी जागरूकता पता चलती है कि सिर्फ ये पैसे का अपव्यय है और ये इस योजना के नाम पे, प्रचार प्रसार के नाम पे दिखावा है। असली जड़ आपने पकड़ी नहीं। आप बलात्कार रोक नहीं पाए, आप बेटियों की जो घटती संख्या उसको रोक नहीं पाए, तो ऐसी योजना का कोई औचित्य नहीं। ऐसी कोई ऐसा कानून तो है ही, पर ये कोई भी सरकार आ जाए ये लिख के नहीं दे सकती कि हमारे राज्य में ऐसी दुष्कर्म की वारदातें नहीं होगी। कोई कह सकता है दुष्कर्म की वारदात निश्चित तौर पे कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन कांग्रेस का यदि आंकड़े उठाएं, कांग्रेस की 10 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही तो दुष्कर्म की वारदात और आज की वारदात है, कभी भी मध्य प्रदेश अपराध में या दुष्कर्म में देश में शीर्ष पर नहीं आया। यह तो मुख्यमंत्री के सपनों का प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान के बनने के बाद ही इन घटनाओं के मामले में देश में शीर्ष। हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया शिवराज ने, हमेशा मदद की उनकी। निश्चित तौर पे सहानुभूति का गलत फायदा उठाया। लोगों के सहानुभूति में उत्तराखंड सहानुभूति दिखाने गए और दूसरे दिन शहर के अंदर चंदाखोरी का प्रोग्राम, नागरिक अभिनंदन कराते हैं। उनकी झूठी सहानुभूति प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इंदौर में भी वे आए, पीड़ितों से मिले, जब भी कोई वारदात होती हमेशा आते हैं मुख्यमंत्री।
नहीं आता। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तो उसी दिन पता चल गई जब इंदौर के खजराना में महेंद्र हाडिया के प्रोग्राम में आते हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नर्सेस एसोसिएशन के प्रोग्राम में जाते हैं और पास ही में एमवाई के अंदर एक धर्मपुरी की 4 वर्ष की अबोध बालिका जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसे देखने की फुर्सत नहीं, विवाह समारोह में जाते हैं। उसके पहले इंदौर के अंदर मासूम शिवानी के साथ बलात्कार होता है, भावना यादव के साथ बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री इंदौर विवाह समारोह के लिए आते हैं, लेकिन उनको देखने जाने की उन्हें फुर्सत नहीं। यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी आपने बयान दिया, आपने कहा कि सुगनी देवी मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे नेता हवाई बयान देते हैं, किसी में दम तो है नहीं कि 2 नंबर में जाके खड़े हो जाएं उनके खिलाफ। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने 2 नंबर के अंदर आंदोलन करें। सुगनी देवी का जिस दिन मामला आया था, कांग्रेस ने राजवाड़ा से लेकर मालवा मिल पे धरना आंदोलन दिया, प्रदर्शन किया। अभी भी जब सुगनी देवी का फैसला आया तो हमने कांग्रेस की तरफ से मानव श्रृंखला बनाई, लोकायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हमारा मानना है कि क्या एक MIC मेंबर सुगनी देवी घोटाले का दोषी हो सकता है? जिस महापौर जो महापौर समिति का अध्यक्ष होता है वो उस चीज से उसको बचा लिया जाता है। पूरी तरह से सरकार के दबाव में लोकायुक्त ने बचाया है और इस मामले के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी जब तक कैलाश विजयवर्गीय को इस मामले में दोषी करार नहीं दिया जाता। इंदौर शहर में टिकट के लिए, कांग्रेस में टिकट के लिए कितनी मारामारी चल रही है? कांग्रेस में टिकट के लिए बड़ा शांतिपूर्ण माहौल है, कोई मारामारी नहीं। आपने देखा होगा इंदौर के शहर की रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक आए, बड़े शांति से ग्रामीण के लिए आए, बड़े शांति से निपटा। मारामारी तो सारी भाजपा में, अभी से एक दूसरे को निपटाने का खेल है। मंत्री महेंद्र हाडिया जैसे व्यक्ति के सामने संकट है, कैलाश विजयवर्गीय मऊ से सीट बदलने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करना पड़ रहा है अपने टिकट बचाने के लिए, तो सारी मारामारी भाजपा में, कांग्रेस में। गिरते ही शह सवारी मैदान जंग में जो मैदान में है, जो स्थापित है, उन्हीं के को तो चुनौती होगी। स्थापित यदि मंत्रियों को जो सर्वे आया है भाजपा का कि 80 से अधिक विधायकों के टिकट कटेंगे और करीब 25 मंत्री ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे, उसके बाद ही सारे मंत्री अपने टिकट बचाने के लिए प्रोग्राम करने और कार्यक्रम करने में लग गए। उसके पहले कहां थे ये सब? सलूजा जी, चलते चलते एक सवाल, लोग कहते हैं कि आपने गुट बदल लिया, आजकल आप कांतिलाल भूरिया जी के गुट में चले गए। नहीं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं। कांतिलाल भूरिया मेरे प्रदेश अध्यक्ष है और सज्जन वर्मा मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरा दोनों का आशीर्वाद आज भी मुझे प्राप्त है और कोई गुट बदलने वाली बात नहीं है। मतलब आप दोनों के प्रति लॉयल हैं? दोनों के प्रति लॉयल है। मैंने राजनीति की शुरुआत जब सन 90 में करी थी तो सज्जन वर्मा जी के साथ करी थी और कांतिलाल भूरिया जी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया, मेरे अध्यक्ष हैं। आप हमारे स्टूडियो पधारे, इतने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया। सलूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप चाहें तो YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा न्यूज मेकर्स DG न्यूज इंदौर, और वहां आप हमारे सारे नए पुराने वीडियो देख सकते हैं। ये इंटरव्यू भी आप सर्च करके भी देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।